क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? नहीं, कुछ भी नहीं याद। एफ बराबर है में बोलो, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें क्या मिला? क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन, राइट? ओके, ये फार्मूलाज मिला। आज आपको बता रहा हूं 1 न्यूटन, ठीक है? वन न्यूटन इधर ध्यान दो, 1 न्यूटन is that force which when acting on an object then it will produces क्लास में कुछ भी मत फेंकना, इतना याद रखना, समझा? है वही बोल रहे हैं, तो उसको भी मत फेंकना, पैकेट को भी। देन इट विल डिस्प्लेसेस to a distance of 1 meter with an acceleration of 1 meter per second square। यही डिफिनेशन है, खत्म हो गया ये। क्लियर? डिफाइन 1 न्यूटन कोई बोले आपसे, या फिर कोई आपसे कहे कि 1 न्यूटन क्या है, तो आप समझो बात को। 1 न्यूटन फोर्स क्या है सर, हमें ये बताइए, ये क्वेश्चन है आपका। तो जैसे मान लीजिए एक बॉक्स लेते हैं, 1 न्यूटन फोर्स को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल, एक हमने बॉक्स लिया, ठीक है? समझे? एक केजी का ये बॉक्स है, ठीक है? अगर आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है ना? एक मिनट रुको, लिख लिएगा इसको। 1 न्यूटन is that force which when acting on an object then it will produces। लिख लिया है, इसमें चेंज करेंगे।
then it will produces an acceleration of 1 meter per second square whose mass is 1 kg। ठीक है, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, 1 kg है। एक केजी है। ठीक है, अगर आपने फोर्स जो है वो कितना लगाया है, 1 न्यूटन का, समझे? तो इसके अंदर जानते हैं कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना त्वरण पैदा कर दे। 1 न्यूटन कितना फोर्स है, इस चीज को समझने के लिए हमने क्या कहा कि जब आप 1 केजी के वस्तु लीजिएगा और उस 1 केजी के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाइएगा कितना, 1 न्यूटन, तो इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन 1 न्यूटन वैसा फोर्स है जो कि 1 केजी के वस्तु के ऊपर लगने के बाद उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वह क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन कहलाएगा। क्लियर है? ओके, नीचे ये फिगर बना लेना, नीचे स्टार लगा करके और दूसरा डिफिनीशन लिखा जा सकता है, समझे? कि when a force is applied on a body whose mass is 1 kg, whose mass is 1 kg, and the acceleration produced by the applied force is 1 meter per second square, then the required force is said to be 1 न्यूटन। चलो खत्म हो गया। ठीक है, वी हैव डन इट, हमने यह कर दिखाया, समझे? ओके, इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो। हमने अभी भी क्या पढ़ाया, तो हमने बहुत कुछ पढ़ाया ही नहीं, हमने बस 1 न्यूटन का डिफिनेशन बताया और ये बताया कि 1 न्यूटन होता क्या। क्लियर? ओके, एक लाइन में याद रखो, 1 केजी के वस्तु में बल लगाने के बाद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे तो वह फोर्स कितना कहलाएगी, 1 न्यूटन। क्लियर है? ओके, समझे? इतना लिख लिया। अब कोई हमसे ये पूछेगा कि कैसे सर, ठीक है, समझे? जो नया नया पढ़ रहा होगा वो पूछेगा कि कैसे, आप कैसे बोल दिए कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन जो है वो पैदा कर दे। तो बहुत आसान है, हमने फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ाया है, मास गुना एक्सेलरेशन। ठीक है,
आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि फोर्स जो है 1 न्यूटन मिले आपको, राइट? तो उसके लिए कितना केजी मास लीजिएगा? 1 केजी। और एक्सेलरेशन कितना लेना पड़ेगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझे? तो 1 गुना 1 करके जानते हैं 1 न्यूटन फोर्स आएगा, ठीक है ना? क्योंकि फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही ना आएगा। तो समझ गए? तो 1 केजी के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पैदा कर दे, वह 1 न्यूटन फोर्स कहलाती है। खत्म हो गया। ये कैसे हो गया उसका भी उत्तर दे दिया हमने। अब इसे मिटाना चाहूंगा। नहीं कुछ पूछना है? मिटा दें तब? ओके। ट्रेन दिखना तो और उठा लो, एक हाथ ऊपर करिएगा ना तो ट्रेन दिखेगा। हाँ होते रहता है, कम कहा कीजिएगा। क्या करने का इरादा है? ट्रेन को धक्का लगा के आइएगा? अरे अपने से हो जाएगा चालू, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। भाई ए कराटे प्लेयर कैन break a pile of tiles. हमारा टॉपिक क्या है इस चीज को समझो। आपने कराटे प्लेयर को देखे हैं? वो क्या करता है कि बहुत सारे टाइल्स को इस प्रकार से सरिया के, समझे हैं, और उसको एक ही ए सिंगल ब्लोविंग हैंड, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, यानी कि एक हाथ के बहाव से ही उस पूरे टाइल को तोड़ डालता है। क्लियर है? तो ये काहे हो पाया, कैसे हो पाया, इसी चीज को हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्लियर? आइए चलिए देखते हैं। तो देखें, लिखेंगे कि सिंस द कराटे प्लेयर blowing their hand very fastly has to be put their hand on the क्या बोलते हैं उसको,
on the tile and their hand comes into rest in a very short time, ठीक ना? लिखेंगे कि नाउ in a very short time. Now the blowing hand has a large momentum. That has to be reduced to zero in a short time when a single blowing hand will exert on the piles of tile. Due to this the required pile of tiles will break. Can be broken easily. चलो खत्म हो गया, ठीक है? इसे लिखिए, फिर बताते हैं कि कैसे हो पाया। इसको दिखाओगे फोटो क्लिक करके? मेरा फोटो खींच रहा था प्रवांशु। भेज दिया होगा कहीं और, फिर डिलीट कर दिया होगा। भरोसा करेंगे हम, लड़के पर भरोसा। कभी आप मेरे हो जाते हैं, कभी किसी और के। वही चल रहा है। मेरा फोटो खींचा, कौन मोबाइल है? वो सब ना चलता है जब पढ़ी तक। वो सब मोबाइल नहीं चलेगा यहाँ पे। आप ऐसा कंपनियों के नाम लिए हैं कि चल हो गया, बताएं तब फिर। ओके, फिगर से हम लोग समझेंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है? क्या कहने का मतलब है? रवि से पूछ रहे हैं कि क्या कहने का मतलब है। आप जा रहे हैं? अरे अभी तो बोला।
ध्यान इधर देता नहीं है पढ़ने में, बोलता है कि सर तेजी से पढ़ाते हैं, पता नहीं चलता है। अब तुम ही तो है हैं? तेज बनता है। उस दिन शुभम था तो नहीं बोला था कि सर ये सब लिखता है नहीं समझता है, वैसे ही बोलता है था। यहाँ फोटो ठीक है, अगर लाइट नहीं देख रहे हो कितना लगा हुआ है, कौची है तुमको पता चलेगा जी। तुम लोग सब प्लास्टिक का चश्मा लगा के आता है। क्यों? ले लो, हम गरीब को नहीं पढ़ाते हैं। फिर आप दिल से अमीर है ना, लेकिन वही काढ़ के दे दीजिएगा, ठीक है, उसी से काम चलाएंगे। क्यों पीयूष? फोन बंद करेगा कि नहीं, जब पहले बताओ। बंद करेगा या फिर पेरेंट्स के यहाँ फोन करके लग बोले?
तुमको पता चल रहा है कि कोची पढ़ा रहे हैं हम? जखनी कोची बोले हमको दुलारे कर नहीं आता है, हम दूसरा ढंग के आदमी हैं। हमको रूप नहीं देखा है क्लास में गुस्सा वाला। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कराटे प्लेयर होता है, जो व्यक्ति सर्कस में काम करता है, जो अपने बीवी बच्चों के पेट भरने के लिए जो गांव-गांव गली-गली में जा करके जो सर्कस दिखाता है, ठीक है, वो क्या करता है कि एक सिंगल ब्लो ऑफ हैंड से इन सभी टाइल्स को तोड़ देता है। आपने टाइल्स देखा है जो ये लगते हैं, है कि नहीं? रेलिंग पे, फर्श पे, है कि नहीं? बालकनी में वो टाइल्स जो है वो सरियाया हुआ है, दोनों तरफ इस प्रकार के वुड के बक्से के ऊपर रख रख के रेख बना हुआ रहता है। जैसे रेखा नहीं देखते, रेखा नहीं समझते हो, अलमीरा, ठीक है, उस पर रहता है स्पेस, वैसे ही ये सरियाया हुआ है, ठीक है। कराटे प्लेयर के पास ऐसा मत समझे कि बहुत ही ज्यादा ताकत होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ताकत तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा का मतलब वो चीज भगवान हो गया वो आदमी, है कि नहीं? और भगवान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, समझे? तो क्या बोलते हैं कि वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। आप जितना तेजी से हाथ को ला सकते हैं लाइए, और एकदम तुरंत से हाथ को जो है वो रिड्यूस कर देना है जीरो। जैसे कि आप कितना तेजी से ला रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि आप हाथ के ला रहे हैं, एक वही रोकने का टेक्निक, ठीक है। जैसे कि आप हाथ को ऐसे ब्लो कर रहे हो, ठीक है, समझे, ऐसे ब्लो कर रहे हैं, तो हम कहें कि जितना स्पीड से हाथ ला रहे हो उतना ही स्पीड से हाथ ला, लेकिन मेरे हाथ में टच होने से पहले रोक डालो। आप क्या करोगे? इधर से तो एकदम तेजी से हाथ को लाइएगा बहाते हुए, ठीक है, और यहाँ पे लाइएगा तो कुछ थोड़ा सा और कम होगा, यहाँ पे लाइएगा तो थोड़ा सा और कम करिएगा, फिर यहाँ से लाइएगा तो एकदम जीरो कर दीजिएगा। लेकिन वो अलग बात है कि आपको नहीं पता चलता है, आप कहते हो कि सीधे यहाँ लाए हैं तय रोके हैं, है कि नहीं? समझे? तो ये कराटे प्लेयर जो है वो इसको इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है, समझे, कि बहुत तेजी से हाथ को लाना है और लाने के बाद एक वही यहाँ पे रोक देना है इसके ऊपर, समझे। ये जैसे ही टूटा तो ये टूटेगा तो गिरेगा इसके ऊपर, तो ये अपना सारा मोमेंटम इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो ये टूटा तो ये अपना सारा मोमेंटम इसको दे देगा, ये टूटा तो ये मोमेंटम इसको दे दिया, ये टूटा तो ये मोमेंटम इसको दे दिया, ये टूटा तो ये मोमेंटम इसको दे दिया, फिर ये टूटा तो ये मोमेंटम इसको दे दिया, समझे। इस प्रकार से अपना मोमेंटम ट्रांसफर करते 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 सारे के सारे टाइल्स जो है वो क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया, ठीक है। हाथ को एकदम सिंगल ब्लोविंग हैंड इस प्रकार से लाता है और यहीं पे सीधे जो है वो रोक देता है इसके ऊपर, ठीक है, क्लियर। और जैसे ही रोका तो सारा मोमेंटम जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, क्लियर। और जब ट्रांसफर हुए मोमेंटम तो बीच से जो है वो टाइल्स जो है वो टूट गया, तो ये टूटा तो बता ही दिया अभी, है कि नहीं? क्लियर है? ओके। ये कैसे हो पाया पता चला सबको? इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए। और इधर होकर बैठो ना, बोलिए, आपको कहीं दिक्कत है? नो सर। ओके, आपको थोड़ा सा और मन भरने के लिए और जानकारी देते हैं। अब कोई हमसे पूछेगा कि सर कम टाइम में रोक देगा तो फिर ये कैसे टूट जाएगा टाइल्स को, तो उसका भी आंसर है हमारे पास, हर एक चीज का आंसर है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं? तो फोर्स बराबर क्या पढ़ाया हमने आपको? चेंज इन मोमेंटम। फोर्स बराबर क्या पढ़ाया हमने आपको? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ला रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम बहुत ज्यादा है, एक बार ये रोकना है तो जीरो करेंगे ना मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जीरो ना, लेकिन इनिशियल मोमेंटम जो है वो है बहुत ही ज्यादा, राइट। तो देखिए, जितना टाइम कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस मोमेंटम में चेंज करने के लिए आप टाइम जितना कम दीजिएगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। और हमें चाहिए क्या
ज्यादा से ज्यादा फोर्स चाहिए इस टाइल्स को तोड़ने के लिए, है कि नहीं? तभी तो ये पूरे के पूरे जो टाइल्स का बंडल है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, समझ गया ना? आई होप कि अब और अच्छे से आपको पता चला होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना ये फार्मूला से, ठीक है, कि टाइम ज्यादा लगाइएगा फोर्स कम जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चेंज इन मोमेंटम करने के लिए टाइम को इंक्रीज किया, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, है कि नहीं? अब ये मत पूछना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बता दें, ये सब बहुत आसान वाला चीज है। यहां पे कुछ इस प्रकार से है, जब बाटा में ऐसे रहता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर ई ऐसे सीधे रहे ना सामना सामने तो डायरेक्टली होता है, समझे ना? और जब ये इन्वर्सली रहेगा तो पहले देख रहे हैं एगो ऊपर है एगो नीचे है, समझे? यानी कि सामना सामनी है नहीं ना, तो एगो जानते हैं एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, क्योंकि पहले ही एक जैसा नहीं है, एक जैसा आदमी रहता है तना एक मत से काम होता है कि नहीं? तो एगो भी आदमी आगे जाता है तो दूसरा को ऑटोमेटिकली आगे चल जाता है कि नहीं? ट्रिक से याद रखिएगा, कंफ्यूज ना करिए कि कौन इन्वर्सली कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए हम यहाँ पे बता रहा है। इज इट क्लियर? ओके, सामना सामनिया यानी कि दोनों एक मति के है, यानी कि एक हो जाएगा तो दूसरा को जाएगा, लेकिन पहला ही देख रहे हैं ऊपर नीचे है, बराबर में भी देखो एक नीचे है ना, है कि नहीं? तो एगो घटेगा तो एगो बढ़ेगा और एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा। क्लियर है? आई होप कि याद रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा, इसी चीज का आगे भी यूज करेंगे, ठीक है? तो ये पूरा हमने यहां से लेकर के यहां तक जो लिखाया हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया फिगर के थ्रू। इज इट क्लियर? ओके, इसे मिटा दूं? ठीक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 1 न्यूटन। अभी अभी हमने आपको 1 न्यूटन पढ़ाया है, लेकिन अब हमसे कोई ये पूछेगा कि सर हमको एक आइडिया चाहिए, मैं महसूस करना चाहता हूं कि 1 न्यूटन वाले चीजों को अपने हाथों में रखूं तो कितना भार महसूस होगा, मैं महसूस करना चाहता हूं। कोई लड़का पूछेगा हमसे, ठीक है, कि आपने न्यूटन बहुत पढ़ाया कि 1 न्यूटन का बल लग रहा है, 2 न्यूटन के बल लग रहा है, 10 न्यूटन के बल लग रहा है, लेकिन मैं महसूस करना चाहता हूं सर कि 1 न्यूटन फोर्स को मेरे को महसूस करवाने में मदद करिए, ठीक है, समझे? तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका, ठीक है, देखिए, when 100 ग्राम of 100 ग्राम of
100 ग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is placed on our hand, then the force that we will feel is equal to 1 न्यूटन। समझे? जब 100 ग्राम के कोई ऑब्जेक्ट है, उसको तौल के लाइए 100 ग्राम। आप अपने हाथों के ऊपर 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को जो रखोगे और रखने के बाद जो आपको जितना दर्द दे, जितना भार महसूस करो, वो किसके बराबर है? 1 न्यूटन के। ठीक है। अब हमें इसके पास कोई आंसर नहीं है कि 100 न्यूटन ग्राम जो किसी ऑब्जेक्ट का भार है वो 1 न्यूटन के बराबर कैसे है, नहीं। बस मैं महसूस करवाने के लिए आपको बोल रहा हूं। ठीक है। नहीं तो वो प्रक्रिया कुछ और है और हमारा टॉपिक कुछ और है, क्योंकि जितना ज्यादा तह में उतरते हैं उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको खड़े होंगे, है कि नहीं? ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूजन रहेंगे, कम पढ़ोगे कम कंफ्यूजन रहेगा, ना पढ़ोगे एकदम क्लियर रहेगा कहानी, है कि नहीं? समझे? तो एक ही दिन में पूरा रिसर्च नहीं करने लग जाना है, समझे? एकदम पीएचडी वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा देना, तो दिक्कत है कि नहीं? क्लियर है? चलो ठीक है फिर। तो ये खत्म होता है, ये खत्म हो गया। अब हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो ये होगा कि फ्लोइंग आर दी एप्लीकेशंस ऑफ एन कैपिटल होगा यहां पे, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। हमारा टॉपिक का क्या नाम है? तो न्यूटन सेकंड लॉ के क्या एप्लीकेशंस है वो मैं आप पढ़ाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है हमने आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, समझे ना? उसका एप्लीकेशन बता रहे हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ का उपयोग क्या है, यूज क्या है। ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे में पहला देखिए, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। ठीक है। दूसरा, द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार्स। सुनो तो, खड़ा हो तुम, ब्लैक टी शर्ट, बोलो। है दूसरा बोलो। न्यूटन सेकंड लॉ के किक है फुटबॉल कैसे एप्लीकेशन है? फुटबॉल को मारेंगे तो इसमें न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लग रहा है? दिमाग खराब हो गया जी। अरे फुटबॉल को मार रहे हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ उसमें कहां काम कर रहा है? दो तो लिख ही दिए हैं हम।
हमको लग रहा है कि सब पढ़ के बैठे ले तो ऐसे कैले है, बताओ फिर। हमको तो याद, हमको कोई दिक्कत है? लिख दीजिए, द केस ऑफ ए हाई जंपर, द केस ऑफ ए हाई जंप। हो गया? तीनों के बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे और कुछ? क्या नहीं समझ में आया? माथा फाड़ दो तो कोई केस कर देगा थाने में कि नहीं? तो वही तो बताओ, पढ़ता कुछ ही है। खैर मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, वो नहीं है, वो कुछ और है। द केस ऑफ ए हाई जंपर, यहां पे कहने का मतलब है, केस का हिंदी मीनिंग मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूं कि इस टाइटल का मतलब क्या है, समझे? द केस ऑफ ए हाई जंपर, यानी कि जब भी कोई जो अभी होम गार्ड का तैयारी कर रहा था हाई स्कूल के फील्ड में, ठीक है, इस प्रकार से रड लगा करके ऐसे दोनों दोनों छलांगे लगाता था, तब मोटा सा गद्दा रखे हुए था, समझे, और उसके ऊपर उछलता था, समझे? ये द केस ऑफ ए हाई जंपर, ये है केस, समझ गया? यहाँ पे केस क्या है, मतलब मैटर क्या है हाई जंपर का, बताया आपको कि कैसे वो छलांग मार रहा है। तो जो सोफा सेट बड़ा सा मोटा सा गद्दे लगा करके छलांग लगा रहा है उसके ऊपर, वो बेवकूफ है, समझदार है, समझे? काहे उस मोटा सा सोफा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन आज मिल जाएगा आपको न्यूटन्स के दूसरा एप्लीकेशन में। इज इट क्लियर? समझे? बारी बारी से तीनों को समझेंगे, ठीक है? अभी ही हम लोग समझेंगे, वन बाई वन करके नहीं, अभी ही समझाते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं, ठीक है? कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। जब हम लोग एक क्रिकेट बॉल जब बहुत तेज से आ रहा होता है या फिर ऊपर से, और जब कैच पकड़ते हैं, है कि नहीं, ताकि वो आउट हो जाए बैट्समैन, तो इसमें न्यूटन सेकंड लॉ का अप्लाई, एप्लीकेशन का मतलब उपयोग हुआ यहां पर, ठीक है ना? कैसे हुआ वो बता रहा हूं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ बताओ, खड़ा हो वो तुम। बोलो, हम तो तितली देख रहे थे। बस यही? फिर से बोलो, लगातार बोलो। The rate of change in momentum of an object is directly proportional to the applied force. This is called Newton's second law of motion. Have your seat. ऐसे बोलना चाहिए आपको। आधा आधा बोलता है कि अगला आदमी सही रहेगा तो हाँ करेगा तो आगे बोलेंगे, ना तो ना बोलेंगे, चुपचाप खड़े रहेंगे। ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, समझे? तो हम अपने चुप रहे वाला आदमी है कि नहीं? क्या बोलते हैं, तो समझिए यहाँ पर, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मार्कर फेंकता हूं आराम से, आप इसे रोकिएगा, कैच कीजिएगा, कैच इट, ठीक है? अब आप मेरे को फेंको आराम से, ठीक है? हाथ को ऐसे थोड़ा सा पीछे लाए, समझे? खैर तो मैंने जानबूझ के लाया, आप सोच ही क्यों रहे हैं, है कि नहीं? ये बहुत तेजी से थोड़ी आया है, लेकिन बहुत ही हाई मोमेंटम के साथ जब कोई बॉल आती है, तो जो बड़े बड़े महान खिलाड़ी होते हैं, समझे, जो फील्डर होता है, ठीक है, जो बॉलर होता है, वो बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथ को पीछे लाता है, समझे ना? नौसिखिए प्लेयर में क्या अंतर है कि वो ताकत दिखाने के चक्कर में इसे करके खड़ी रहेगा या इसे करके कि रोक लेंगे, पता है आप में ताकत है, आप उसको रोक लीजिएगा, लेकिन बॉल उछल के नीचे ना गिर जाएगा जी, समझे? लेकिन आप थोड़ा सा यहां से नहीं रोकिए, यहां से यहां से रोकिए, यहां से, समझे? हल्का आधा फिंगर टिप्स, आधा ये वाला, ठीक है? यहां पे ऐसे बजराएगा और फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे पकड़ करके थोड़ा सा ऐसे पीछे लाना है, समझे?
कैसे आपको बताएं, पूरा बॉल रहता था ना, फेंकता था फिर बता। अभी देखा नहीं कि जैसे ही फेंका तो ये ना कि ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं किए थे, बल्कि ये बजड़ाया था और फिर ऐसे ऐसे किए हुए फिर दबा लिया, समझे। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो टाइमिंग चाहिए चेंज इन मोमेंटम का, ठीक है, वो बढ़ गया, ठीक है। तो आपने टाइम को बढ़ा दिया तब फोर्स ऑटोमेटिकली कम ना हो गया। एक समझ गया ना, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। फोर्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो आपने टाइम को बढ़ा दिया। जब आप ऐसे लाते हो तब बॉल को जीरो वेलोसिटी आने में टाइम ज्यादा मिल गया, है कि नहीं? मोमेंटम जीरो होने के लिए बॉल को ज्यादा समय मिला ना जी, है कि नहीं? और जब आपने टाइम को बढ़ा दिया तब फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो आपको आपके नरम मुलायम हाथों को भी तकलीफें कम ही होगी, यानी कि चोट नहीं लगेगी, आपका हाथ जो है वो हर्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके। तो क्रिकेट बॉल को पकड़ने में न्यूटन्स का सेकंड नियम कैसे अप्लाई हुआ आपको पता चला? अब ये समझ गए हैं, अब ये दोनों को बोलने की भी जरूरत नहीं है, बस एक एक लाइन बोलूंगा और ये दोनों खत्म हो जाएगा। क्लियर है? कितना बज गया? मोबाइल देखो, देखो पीयूष, 5 से तो कम ही होगा, है 9 मिनट। ओके, तो जब 5 बजे उससे पहले इशारा कीजिए। आप हमें कुछ करते नहीं है इशारा, और आप चुपचाप अपना मगन में रहते हैं, और टाइम होता है बोड़िया बिस्तारा लिए घसा गए। तो हम ऐसा आदमी है, इसको डाउन करेंगे और अकेले यहाँ पे बोले वाला आदमी है, ऐसा ना समझिए, है कि नहीं? नहीं समझे? इशारा करोगे तो ना। अब जैसे कि अभी दोनों तुरंत ही खत्म हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर में ही दोनों खत्म। देखो, द केस ऑफ ए हाई जंप, ठीक है। अब पूरा बहुत ही ज्यादा तेजी से, ठीक है, इतना ऊंचाई है एकदम, ठीक है। अब इधर से कोई आएगा, बहुत ही तेजी से उछल करके ऊपर टिक जाएगा, समझे? तो भैया हाई मोमेंटम से ना आ रहा जी, मास तो उसका शरीर में ही है, अब मोशन में है, तो मोमेंटम क्या बताएं? P बराबर mv, मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम है। अभी जो तेजी वाला मोमेंटम है, अगर देवाल रहता, ईंटा पत्थर पर छलांग लगाता, ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे जाकर के ऐसे गिरता, है कि नहीं? और ये धंसता नहीं ना, धंसेगा, ये धंसेंगे नहीं, धंसेंगे। लेकिन जो सोफा है मोटा, इसके ऊपर कूदेगा तो इस प्रकार से धंसते हुए जाएगा, ठीक है। यानी कि मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम होने का टाइमिंग जो है वो बढ़ गया, क्योंकि धीरे धीरे ना मोमेंटम में परिवर्तन हो रहा है। मोमेंटम एक वही जीरो कहां हो रहा है, धीरे धीरे ना, समझे? तो टाइमिंग बढ़ा दिए तो क्या होगा? फोर्स कम लगेंगे ना, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम होने के लिए टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, क्योंकि देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समझे? तो टाइमिंग बढ़ा दिया चेंज इन मोमेंटम के लिए, तो फोर्स कम तो चोट कम, सोफा पे खत्म हो गया। अब तीसरा देखो, पहला दूसरा खत्म, फिर तीसरा देखिए, लास्ट है एक, देखिए जब सीट बेल्ट, देखिए जब हम कार को चलाते हैं और ऐसे सीट बेल्ट लगाते हैं, ठीक है, और जैसे ही कोई देखिए छोटा बच्चा है फुटबॉल लेने के लिए आया कि भैया ब्रेक मारे, ठीक है, तो जो गाड़ी का जो बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी वो जा रहा था, ठीक है, और हमारे पास भी, हम भी मोशन में थे गाड़ी के साथ साथ मोमेंटम में, लेकिन गाड़ी तो रुक जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? लेकिन हम तो मोशन में ही ना रहेंगे जी, है कि नहीं? लेकिन अगर सीट बेल्ट है तो थोड़ा सा ऐसे जाएंगे, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए टाइमिंग बढ़ गया, तो टाइमिंग बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो फोर्स कम होगा तो हम लोग जो है, हमें चोटें नहीं लगेगी, और ना ही तो जैसे ही ब्रेक मारता शीशा तोड़ के ऊपर टी हो जाते, है कि नहीं? नहीं समझे? समझ गया ना? तो इसीलिए होता। चलो ये तीनों खत्म हो गया। सीट बेल्ट काहे लगाएंगे कार में? है
तो जब हमारा बॉडी का मोशन आता है तो वो मोशन में जाना चाहता है तो उसका फोर्स है उसका ज्यादा लगता है, तो उसको टाइम को बढ़ाने के लिए सीक्रेट टेबल होता है, इससे फोर्स कम होता है। ये बोलेगा तू, ऐसे जवाब देगा? बोलेगा कि चेंज इन मोमेंटम के लिए समय बढ़ा, क्योंकि हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर है ना? ठीक है, फिर सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर।